जब तक व्यक्ति के जीवन में बुराइयां होंगी, जब तक आपके जीवन में विकार होगा, तब तक आप दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। कहीं दुर्गंधी आ रही है तो निश्चित जानिए कोई ना कोई चीज सड़ रही है। इसी प्रकार आपके जीवन में अगर दुख है, पीड़ा है, तो जानिए कहीं ना कहीं आपका दुख, आपका कर्म खराब है। किसी संत ने कहा, जीवन में जितने दुख दिखते हैं निर्दोषों के कारण है, जिनमें इतना ज्ञान नहीं वे दोष मिटाना क्या जाने। जीवन में आपके कर्म खोटे हैं तो जीवन में तो दुख आएगा ही आएगा। भारतीय दर्शन के सभी दर्शन ये स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। हमें कई बार ये पता नहीं चलता, हमने इस जीवन में कई बार झांका अपने जीवन को, ऐसे कोई खोटे कर्म नहीं किए, लेकिन हमारे जीवन में दुख क्यों आया ये पता नहीं चलता। महाराज कृष्ण से एक बार भीष्म पितामह ने पूछा, यद्यपि महाराज भीष्म जो थे वो गंगा माँ के पुत्र थे, जिस गंगा में आप स्नान करके पापों से मुक्त होना चाहते हैं, वो गंगा पुत्र भीष्म भी अपने पापों से मुक्त हो नहीं पाए। बाण के सैया पर सोए हुए थे। जब महाराज कृष्ण आए तो हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान मैंने कम से कम 100 वर्ष की अपनी जिंदगी को झांक चुका हूँ, देख चुका हूँ, लेकिन 100 वर्ष में ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके चलते मुझे बाणों के सैया में सोना पड़ा। किस कर्मों का फल है जो मुझे मिल रहा है। तो महाराज कृष्ण ने बड़े अच्छे कहे कि पितामह आप 100 वर्ष के पहले और आगे का कर्म देखिए, 101 वर्ष के। उस समय आप रास्ते में चले जा रहे थे, एक घायल सर्प सड़क पर पड़े हुए थे, आपने तीर के अपने बाण से उठा करके झाड़ियों में फेंक दिए। उस झाड़ियों के कांटे उस सर्प में चुभ गए और अनंत उस कांटे चुभ जाने से उनको अथाह पीड़ा हुई, उसी के चलते उनकी मृत्यु हो गई। उस कर्मों का फल आपको भोगना पड़ रहा है। ठीक इसी प्रकार जीवन में जितने दुख दिखते हैं निर्दोषों के कारण है, जिनमें इतना ज्ञान नहीं वे दोष मिटाना क्या जाने। आपके जीवन में भी आपको लगता है कि मेरा बेटा मुझे दुख देता है, मेरी बहू मुझे दुख देती है, या पिता या पत्नी दुख दे रही है, तो जानना आपके कर्मों का परिणाम है। हमको तो ऐसा लगता है कि भाई दुख दे रहा है, पत्नी दुख दे रही है, पुत्र दुख दे रहा है, वो आपके ही कर्मों का परिणाम है। हम इस समय इतने लोग यहाँ पर मिले हुए हैं, आपके घर में कितने लोग आते जाते हैं, अनायास नहीं आते जाते। आपके घर में कोई बेटा के रूप में आया, कोई बहू के रूप में आए, कोई पोता के रूप में आए, सब आप अपने अपने अदली बदली लेन देन हिसाब किताब पूरा करने आए हैं। आपका कोई व्यक्ति अनायास गाली दे रहा है या आपको चोट पहुंचा रहा है, तो जानना आपका हिसाब किताब पूरा हो रहा है। लेकिन आप करते क्या हैं? इस आदमी ने नाहक मुझे गालियां दी, मुझे दुख दिया, पीड़ा पहुंचाई, मारा, हम क्रोध से भर जाते हैं।